नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी मिश्री सी मीठी कहानी कहूँ या अनुभव कहूँ, वो बताने जा रही हूँ कथा के रूप में। और आप सुनिए, और बहुत ही सूक्ष्म है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको मज़ा आएगा। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं और हमें वो अच्छी लगने लगती हैं। खासकर गाय, कुत्ता, बिल्ली, इस टाइप के छोटे जानवर होते हैं, पक्षी। बचपन में वो उनसे बहुत प्यार होता है और उनके साथ खेलने का, उनके साथ दौड़ने का, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती है हमारे में। तो उसी को लेकर और एक गाय के बारे में और थोड़ा बहुत और भी उसके बारे में कि कैसा मेरा अनुभव रहा इन जानवरों को देखकर, वो बहुत सूक्ष्म रूप में मैं आपको बताने जा रही हूँ कथा के रूप में। इस कथा का मैंने नाम रखा है बंशीबाला और उसकी बछिया। बंशीबाला गाय का नाम हमने रखा था। हम अपने माता पिता के साथ एक सरकारी आवास में रहते थे, और उस सरकारी आवास में हम कुत्ते, बिल्ली, तोते, कबूतर तो पाल सकते थे, पर गाय पालने का हमें वो नहीं था, अधिकार नहीं था। यह बात मेरी माँ ने मुझे तब बताई जब मैं बंशी लाल भैया की जैसी गोरी चिट्टी गाय पालने की जिद करने लगी बचपन में अपने माता पिता से कि बंशी भैया की जैसी ही गाय मेरे को भी ला के दो। रोज अपने बाबू से पूछती, गाय लाए? एक दिन मिट्टी की गाय बाबू खरीद लाए और हिदायत दी कि ध्यान से, हाँ मिट्टी की है। मेरा गऊ प्रेम का प्रस्फुटन अब उस गाय पर हो गया और मैं उस गाय के साथ समय बिताने लगी। वह गाय लगभग 10 इंच ऊंची और 8 इंच लंबी रही होगी और बहुत ही सुंदर और असली गाय जैसी दिखती थी, बस असल गाय से काफ़ी छोटी थी। हमारे घर गाय का दूध बंशीलाल भैया देते थे। वह अपने गाय और बछड़ा सहित हमारे घर के गूलर के बड़े से वृक्ष के नीचे गाय लाके खड़ी करते, और माँ या मथुरा दज्जी, हमारे यहाँ काम करने वाले, भगोना जो पीतल का था और सोने सा चमकता था, लेकर खड़े हो जाते थे। उस समय स्टील के बर्तनों का प्रचलन नहीं था। ऐसा ही शाम को भी होता। हम ताज़ा ताज़ा दूध प्रयोग करते थे, तब फ्रिज नहीं होता था। 2 टाइम दूध आता था और सामने दुहाया वाला ही हमारे माता पिता दूध खरीदते थे। दूध लोहे की कढ़ाई में फिर उबाला जाता। हम शुद्ध सौंधी खुशबू वाला दूध गटकते या कहिए पी जाते। उसमें हम कुछ नहीं डालते थे और बहुत स्वाद लगता था। वैसे ही बंशीलाल जी की गाय और बछिया दोनों बेहद सुंदर और साफ सुथरी थी। उनके पास 2 और गायें और शायद एक भैंस थी, काली काली। पता चला इसको भैंस कहते हैं। वैसे मैंने बचपन में अपनी पुस्तक में पढ़ा भी था कि भैंस ऐसी दिखती है। पड़ोस के टोंक ताऊ जी, हमारे जो बिल्कुल निकटस्थ पड़ोसी थे, उनको, वो हमारे पिताजी से बड़े थे, इसलिए हम उनको टोंक ताऊ जी, तब अंकल कहने का रिवाज नहीं था। टोंक उनका सरनेम था। टोंक ताऊ जी की बेटी हुजी, ये बर्मी लोग थे, बर्मा के रहने वाले, और उनके नाम ऐसे ही हैं। हुजी के यहाँ भैंस का दूध बंशीलाल भैया देते थे। वो गाय का नहीं लेते थे, भैंस का लेते थे, और हमेशा दूध देते समय कहते, बहू जी लो पेवर दूध। मुझे बाद में पेवर का अर्थ प्योर होता है पता चला। उस समय हम कहते थे पेवर क्या होता है, मन में जिज्ञासा होती, पर बाद में जब थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ने लगे तो पता चला पेवर वो इस प्योर को कहता है। इस प्रकार एक और बात याद आती है कि हम बंशीलाल भैया की गाय को बंशीबाला और बछिया को गौरी कहते थे। यह नाम मेरी मझली दीदी ने रखा था। उस समय गौरी नाम मैंने किसी लड़की का नहीं सुना था। आज तो बस गौरी नाम की धूम ही धूम है। नमस्कार।